दिव्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं भोक्ष्यामिणियं सारम् केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। दोपहर को जो अपन ने संक्षिप्त चर्चा की उसमें इस शुद्धात्मा यानी आलम्बन भूत शुद्धात्मा उसकी हम चर्चा नियम सार जी की शुद्ध भाव अधिकार उसकी प्रथम 38 नंबर की गाथा उसके आधार से करने का अपना यहाँ मानस है। और इस संबंध में थोड़ी सी भूमिका जैसी चर्चा अपन कर चुके हैं, तो मैं सीधी ही बात शुरू करता हूँ। गाथा 38 है, अथे दानिम शुद्ध भाव अधिकार उच्चयते। तो यहाँ सूत्र पढ़ते हैं, जीवादि बहेतचम हेयम उपादेयमप्पणो अप्पा कम्मोपादधि समुद्भव गुणपज्जा एहिं बदीरितो। हरिगीत है हे सब बहितत्व ये जीवादि आत्मा ग्राह्य है, अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से वह बाहे। कहते हैं कि अब शुद्ध भाव अधिकार कहा जाता है। तो शुद्ध भाव हमें लगता है कि शुद्ध आत्मा के आलम्बन से जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, क्या यह उसकी चर्चा है? अथवा मुनिराज जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता के साथ पुनः पुनः शुद्ध उपयोग में डूबते हैं, क्या उस शुद्ध भाव की चर्चा है कि नहीं? दरअसल ये उस शुद्ध भाव की चर्चा है जिसके आलम्बन से जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है, जिसके आलम्बन से वह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है, जिसके आलम्बन से मुनि दशा प्रकट होती है और जिसके आलम्बन से केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ये उस शुद्ध भाव की चर्चा है। अपन ने शाम को कहा था कि शुद्धात्मा की जो आलम्बन भूत शुद्धात्मा है हमें उसे समझना है। गाथा 38 तो उसे समझने का माध्यम है। तो ये चित्त में से निकाल दो कि हम गाथा 38 समझेंगे, हम शुद्धात्मा को समझेंगे जो आलम्बन भूत तत्व है। इसका अन्वयार्थ है, बात आगे बढ़े उसके पहले अभी अमन भाई ने कह ही दिया है सोना मना है तो मैं नहीं दोहराता हूँ। उन्हीं के निर्देश को, उन्हीं के निवेदन को मेरा निवेदन मान लें और उसमें चलें। और जो लोग बाहर हैं यदि वो अंदर आ सकेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि अंदर स्थान भी है और यहाँ जो स्क्रीन पे देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। चलिए अपन चलते हैं आगे, अन्वयार देखते हैं इसका। जीवादि बहिस्तत्वम हेयम, जीवादि बाह्य तत्व हे हैं। फिर कहा कर्मोपादि सम उद्भव गुण पर्यायी, कर्मोपादि जनित गुण पर्यायों से। तो ये कर्मोपादि जनित गुण पर्यायों में क्या क्या चर्चा आएगी वो अपने को टीका में उसका भाव मिलेगा, है ना। जैसे जो 4 भाव हैं
पांच भाव कहे ना, जीव के असाधारण पांच भाव है ना। तो पांच भाव में औदैक, औपसमिक, छाय, उपसमिक, छाय, ये सभी सौपादिक भाव है और ये परम पारिणामिक निरूपादि भाव है। तो ये सौपादिक गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त रहित जो आत्मा है वह आत्मा को उपादेय है। उपादेय का अर्थ अपन ने शाम को याद किया था। उपादेय यानी आलम्बन भूत, जिसके आलम्बन से यह नरभव सफल होता है, जिसके आलम्बन से संसार में भटकना मिट जाता है, जिसके आलम्बन से अतीन्द्रिय आनंद के परिपूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। ये वह आत्मा है जिसका हमें आलम्बन लेना है। देखो, इसकी उत्थानिका है टीका की, यानी टीका की प्रथम पंक्ति है वो गाथा की उत्थानिका है। यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। आज अपन इस गाथा की टीका बहुत संक्षिप्त है। आज अपन उस टीका का सामान्य भाव समझेंगे और किस फ्रेम में ये चर्चा चलने वाली है अगले 3-4 दिनों में। और गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान आज आपने सुना उसके आधार से भी अपन कल सुबह और कल शाम को चर्चा करेंगे। और मैं संभव भाई से निवेदन करूंगा आप लोगों की अनुमति से, जो प्रवचन आज चल गया 33वें नंबर का, वो कल पुनः से चलाएं। बोलो साहब, आप सब लोगों की मंजूरी है ना पुनः चलने में? क्योंकि वो उसी के आधार से अपने को चर्चा करना है। तो कहा यहाँ पर ये हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। इसे अपन भाषांतर से बात करें तो ये आलम्बन भूत तत्व कौन और अनालम्बन भूत तत्व कौन? वह तत्व क्या है जिसका आलम्बन नहीं लेना है, और वह तत्व क्या है जिसका आलम्बन लेने में हमारा हित है। तो ये हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। तो यहां जब अपन ने देखा ऊपर कुंद आचार्य भगवान क्या कहते हैं, जीवादि बाह्य तत्व हे हैं। और यहाँ टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज वे क्या कहते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। यहीं से समझना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा, आचार्य कुंद भगवान ने, कि जीवादि बाह्य तत्व हे हैं। और टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। दिख रहा है ना आप सब बराबर से? अच्छा, अब सामान्य बात है कि वास्तव में उपादेय नहीं है, तो हे है कहो या उपादेय नहीं है कहो, एक ही बात है कि बात एक ही है। पर यहाँ एक विशेष बात और मुनिराज ने जोड़ी कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण। ये बात है कि ये जो कौन कौन से हैं जीवादि 7 तत्व, अभी अपन ने याद किया था, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्द्रा, मोक्ष। तो चलिए, आश्रव बंध तो विकारी परिणाम है, उसे जीव से बाह्य कहो, वहां तक बात ठीक है। लेकिन जो संवर निर्जरा का परिणाम और परिपूर्ण आत्मलाभ रूपी परिपूर्ण शुद्धता का परिणाम मोक्ष परिणाम, वह भी आपने बाह्य कहा या ये भी चलो, और फिर परद्रव्य कहा, बाह्य कहा और परद्रव्य कहा। तो अपने को लगेगा कि ये जीव पंचास्तिका है ना, तो उसमें 6 द्रव्यों का वर्णन किया। अभी अपनी चल रही थी चर्चा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, उनके ही भेद करो तो 7 तत्व होते हैं। तो ये फिर जब ये जीवादि सारे ही तत्व बाह्य हैं तो अंतः तत्व क्या है? अब प्रश्न ये उठेगा कि नहीं उठेगा? यदि ये जीवादि 7 ही तत्व बाह्य तत्व हैं तो फिर अंतः तत्व क्या है जिसका आलंबन लेना है? तो कहा कि ये 7 तत्व जो हैं, वो आगे आएगी चर्चा,
सात तत्व को परद्रव्य क्यों कहा? तो आप चलो बाह्य तत्व कहा, वहां तक बात ठीक है, क्योंकि पर्याय भाव है, ऐसे करके आपने कहा कि ये जो द्रव्य स्वभाव है, जो आलम्बन जिसका लेना चाहिए उससे पर्याय भिन्न है। ये सब न्याय अपने ख्याल में होंगे ना, आप सब अभ्यासी लोग हैं। तो ये पर्याय है, तो पर्याय कहकर बाह्य तत्व कहा, वो भी बात ठीक है, पर आपने तो परद्रव्य ही कह दिया, और ये बात तो कुंद कुंद आचार्य ने कही नहीं। तो पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं कि कही है 50वें नंबर की गाथा। इसी अधिकार की 50 नंबर गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि यह जीवादि सात तत्व परद्रव्य हैं। क्यों परद्रव्य क्यों कहा? कि जैसे परद्रव्य के आश्रय से अपनी निर्मल पर्याय, आनंद की पर्याय, शुद्धता की पर्याय प्रकट नहीं होती, शुद्धता की नवीन पर्याय, शुद्धता की नई पर्याय किसी पर्याय के, किसी परद्रव्य के आश्रय से जिस प्रकार प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार आश्रम बंध से तो बात दूर रखो, लेकिन संवर रूप शुद्ध पर्याय, निर्जरा की शुद्ध पर्याय और मोक्ष की पूर्ण शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी नवीन शुद्धता प्रकट नहीं होती। इसलिए जैसे परद्रव्य आश्रयभूत नहीं है, उसी प्रकार आश्रमबंध संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय भी वास्तव में आश्रयभूत नहीं। अजीव तो है ही नहीं, वो तो परद्रव्य में आ ही गया। लेकिन ये जीव कौन सा, जिसको जीवादि सात तत्वों का समूह का, तो यहां जीव की एक समय की पर्याय को लेना। ये सात तत्व है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव यानी यहाँ जो जीवों का जीवादि सात तत्व का समूह, उसमें जीव कौन है? कि जीव की एक समय की पर्याय, वो जीव तत्व। अजीव कौन है? कि अजीव नहीं, जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, वो अजीव तत्व। और मोह राग देश के विकारी भाव, वे आश्रम बंध तत्व। और स्वरूप के आलम्बन में उपजी शुद्धता की पर्याय संवर तत्व, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा तत्व और पूर्ण शुद्धता मोक्ष तत्व। ये सब ही आश्रयभूत नहीं है, इनमें कोई भी आश्रयभूत नहीं। जीवादि सात तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। एक पॉइंट तो ये हुआ। तो अपने को विचार करेंगे गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से कि परद्रव्य क्यों कहा। परद्रव्य कहने का भी संक्षेप विचार किया, इसका विस्तार से गुरुदेव श्री के व्याख्यान में न्याय भी आएगा, अपन चर्चा भी करेंगे उस पर। अब कहते हैं कि किसको, ये बात किसके लिए कही? तो मुनिराज कहते हैं कि मैं तो अपनी बात करता हूं। वे कहते मैं तो अपनी बात करता हूं। वैसे भी ये कुंद कुंद आचार्य की निजी डायरी है, तो वे कुंद कुंद आचार्य भी अपनी बात करते हैं और पद्म ब्रह्मलधारी देव भी अपनी बात करते हैं। क्या कहते हैं? कि सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है। आ गया? इसका नीचे फुटनोट देखना, नीचे ही है। शिखामणि माने शिखर के ऊपर का रत्न, चूड़ामणि कलगी का रत्न। शिखामणि शब्द है ना, उसका अर्थ अभी अपन देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव। ये तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो ये पता रखो कि पद्म ब्रह्मलधारी देव जो टीकाकार हुए नियमसार के, ये बड़े अलंकारिक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया पूरी नियमसार में। और जितने कलश लिखे है ना, 187 गाथाएं और 317 या कितने कलश हैं उसमें, और सब अलंकारिक। तो ये भी अलंकार लिया यहां पर। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है। एक पॉइंट हुआ। अब इसमें क्या क्या बात आ गई देखो। वैराग्य सहज होता है, आ गई बात अपने आप। सहज शब्द लगाया ना,
तो वैराग्य सहज होता है, वैराग्य जोर जबरदस्ती का काम नहीं है। वैराग्य की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं, वैराग्य यानी सर्व प्रकार के शुभ अशुभ विकारी भावों की किंचित रुचि नहीं होना, उसका नाम वैराग्य। देखो मुनिराज की भूमिका में राग तो होता है, और मुनिराज के पूर्व श्रावक की भूमिका में और अधिक राग होता है, और चौथे गुण स्थान वाले गृहस्थ सम्यक दृष्टि अविरति के उसके और अधिक राग होता है। लेकिन तीनों साधकों के राग की रुचि किंचित नहीं होती है ना, आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि गृहस्थ अविरति चौथे गुण स्थान वाले को भी ज्ञान वैराग्य शक्ति निरंतर प्रवर्तमान है। तो वो वैराग्य अर्थात क्या कि शुभ अशुभ विकारी भाव की कणिका की भी किंचित रुचि नहीं, इसका नाम वैराग्य। तो ये कैसे होता है कि सहज होता है कि ना, सहज का थोड़ा अर्थ और बताओ कि ये सहज स्वभाव के आलम्बन से प्रकट होता है। स्वभाव सहज है कि नहीं? स्वभाव होता ही सहज है ना। शक्कर में मिठास डालने के लिए बोलो क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है? नमक को खारा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सहज है। नमक का खारापन रूपी स्वभाव सहज, शक्कर का मीठा पने का स्वभाव सहज, आत्मा का भी स्वभाव वीतरागता सहज है। तो सहज वैराग रूपी महल, मुनिराज की बात है ना। तो ये महल क्या है कि ये निज शुद्धात्म तत्व के आलम्बन की बुनियाद पर बना है। महल होता है ना, तो कोई महल बनाओगे तो उसकी नींव होगी कि नहीं होगी? शांति जी भाई साहब कह रहे थे ना, चारित्रम खलु धम्मो पर दंशण मूलो धम्मो। तो मूल क्या है? मूल कहो, बुनियाद कहो, नींव कहो। तो वो किसकी बुनियाद पर बना है? वैराग रूपी महल। कि वो वैराग रूपी महल सहज स्वरूप के, स्वभाव के, आलम्बन के, दृष्टि के, सम्यक दर्शन की बुनियाद पर बना है। और मुनिराज को इस स्वरूप का ही आलम्बन बढ़ता गया जब साधक भाव में, तो बढ़ते बढ़ते उस आलम्बन में उग्रता स्थिरता इतनी हो गई कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली अखंड वीतरागता का त्रिखंडी भवन हो गया। सहज वैराग रूपी महल, और उस पर प्रचुर स्वयं संवेदन का शिखर। मुनिराज भले छठवें गुण स्थान की सविकल्प भूमिका में हो, लेकिन प्रचुर स्वयं संवेदन की धारा निरंतर उनकी प्रवर्तमान है। तो वो शिखर के वे स्वयं मुनिराज शिखामणि है। एक बोल हुआ। दूसरा, पर द्रव्य से जो परान्मुख हैं। पर द्रव्य में अब अपने को दो बातें लेना। पर द्रव्य यहां ऊपर भी आ गया प्रथम पंक्ति में, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण। तो इन सब पर्याय भावों से परान्मुख हैं, सब पर्याय भावों से। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि त्राटक की भांति जिस तत्व पर टिकी हुई है, अथवा जिनकी दृष्टि में यह वीतराग स्वरूप निज शुद्धात्मा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है, वहां पर से दृष्टि किंचित भी चलायमान नहीं होती। उपयोग भले चलित हो जाए अस्थिरता में, लेकिन दृष्टि किंचित चलायमान होती नहीं। सो वे पर्याय रूपी सर्व पर द्रव्यों से, यहां पर द्रव्य शब्द आया ना, तो पर द्रव्य तो रखो दूर, है ना। तो सर्व पर द्रव्यों से वे परान्मुख हैं। तो उनको ही उपादेय है ना ये आत्मा। क्यों? कि उनको ये जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ये वाली बात आई थी ना, ऊपर ही आई थी।
पर द्रव्य से जो परान्मुख हैं तथा 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह, परिग्रह है कितना कि देह तो है ना, अभी बात तो आत्मा की चल रही है ना, बात मुनि के बाह्य स्वरूप की नहीं चल रही है। मुनिराज का बाह्य स्वरूप दिगंबर है, अचेलक है, उसकी बात नहीं चल रही है। बात चल रही है उस शुद्धात्मा की जिसके आलम्बन में वह मुनि दशा प्रकट है। मुनि दशा अर्थात 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता वाली प्रचुर स्व संवेदन वाली वीतरागता, उसकी बात चल रही। तो अभी ये देह परिग्रह रूप है और देह में 5 इंद्रियां अपने स्थान पर हैं। देह है ना, तो ये 5 इंद्रियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? फूट तो नहीं जाएंगी ये सब। तो वे हैं, पर उनके विकल्पात्मक भाव में भी उन इंद्रियों का विस्तार नहीं, अर्थात जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उन विषयों के प्रति उनका वह विकल्पात्मक उपयोग भी उधर को नहीं जाता। तो ये कहा, फिर कहा जो परम जिन योगीश्वर है। तो ये अरिहंत देव की बात है कि ना ना, ये योगीश्वर की बात है। योगीश्वर जिनने अपना उपयोग अपने चैतन्य में युक्त किया होने से जो योगीश्वर हैं, है ना, जैसे नरेंद्र होते हैं, देवेंद्र होते हैं, ये योगींद्र हैं। इनने अपना उपयोग अपने चेतन तत्व में यानी स्वयं में इस प्रकार युक्त किया है कि जिनको 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जिनका उपयोग चलायमान होता नहीं, देह मात्र यद्यपि अभी परिग्रह है किंतु पर्याय मात्र पर जिनकी दृष्टि नहीं, और जो स्वयं सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। यहां तक बात आई। अब ये चौथी, इसका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट में पेटे में सब साधक आ गए एक इतनी सी पंक्ति में। स्वय द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, आ गए सब साधक। ये तो मुनिराज की मुख्यता से थी 2 पंक्तियां, सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि, यहां से लेकर के जिन योगीश्वर तक, ये तो मुनिराज की मुख्यता की बात थी। अब साधक पेटे में आ गए। कैसे आ गए कि स्वय द्रव्य में, ये पर्याय कौन है? अब तो ख्याल में आ गया ना मनोज जी भाई साहब अलीगढ़ वाले, ख्याल में आ गया ना, है ना। परद्रव्य कौन है? यहां जो चर्चा चलती है परद्रव्य कौन है कि परद्रव्य समस्त पर्याय। कौन कौन सी? कि विकारी, निर्विकारी, पूर्ण, अपूर्ण, सर्व। पर्यायों के 4 प्रकार है। जीव के संबंध में पर्यायों के 4 प्रकार, 5वां प्रकार नहीं। विकारी, अविकारी, अविकारी में दोनों लेना, आंशिक अविकारी और पूर्ण अविकारी। तो विकारी, अविकारी, पूर्ण, अपूर्ण, ये चारों ही पर्याय जिनको परद्रव्य प्रतीत होते हैं उनको ये स्वद्रव्य स्वय प्रतीत होता। अभी जिसको ये चटास लगी हो कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, वो पर्यायों का प्रेमी है और वो परद्रव्य का प्रेमी है, उसे ये स्वद्रव्य प्रतीति में नहीं आ सकता। बात गंभीर है ना। शाम का वक्त है, थोड़ी सी प्रमाद की स्थिति बन सकती है आप लोगों की, लेकिन मैं जगाए रखूंगा आपको, चिंता नहीं करना। लेकिन बात बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती बात है, मूल्यवान है, अपने इस मनुष्य भव को सार्थक करने की बात है ना। बिल्कुल इसको हल्के में ना लेना और हल्के में सुनना भी मत, है ना, जागृति पूर्वक सुनना। मैं तो अशोक नगर की सभा में कह देता हूं कि भाई ज्यादा प्रमाद सताता हो तो 2 हाथ हैं अपने पास, एक से दूसरे में चोटियां लो तो नींद खुल जाती।
ये तो थोड़ा हल्का करने बोल दिया मैंने। देखो, स्वह द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है ना, तो स्वह द्रव्य में किसकी तीक्ष्ण बुद्धि है कि जिसको पर्याय मात्र भी पर द्रव्य प्रतीत होते हैं, उसको ही यह चैतन्य परम पारिणामिक एक रूप सामान्य ध्रुव ज्ञायक भगवान वह वास्तव में स्वयं द्रव्य प्रतीत होता है। ऐसे आत्मा को आत्मा इन्वर्टेड कोमा में, ये इन्वर्टेड कोमा वाला आत्मा जिसकी नीचे चर्चा है, जिसकी आगे की 4-5 पंक्तियों में चर्चा है, ऐसे आत्मा को वो ऊपर की 3 पंक्तियों में चर्चा है। ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। कौन है वो आत्मा? कि औदैक आदि, अभी अपन नाम ले चुके हैं, औदैक, औपसमिक, छाय, उपसमिक, छाय, ये चारों ही पर्याय भाव हैं, बदलते भाव हैं, पलटते भाव हैं। ये एक समय की मर्यादा वाले पलटते बदलते भाव हैं, है ना। तो ये पलटते बदलते औदैक, औदैक माने विकारी भाव, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। तो औपसमिक और छायोपसमिक और छायक में आंशिक निर्मल भी लेना और छायक में पूर्ण निर्मल भी लेना। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा छायक बोले तो आंशिक निर्मल लेना, और केवल ज्ञान की अपेक्षा छायक बोले तो पूर्ण निर्मल लेना। तो औदैक आदि 4 भावांतर, भावांतर माने जीव के 5 भावों में एक परम निरपेक्ष अनादि अनंत जो परम भाव पारिणामिक भाव है, उससे अन्य भाव, भावांतर, अन्य भाव वे कौन कौन से हुए? औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। ये चारों भावांतरों को अगोचर है यह आत्मा। अगोचर माने इन 4 भावांतरों के आश्रय से यह आत्मा अनुभव में नहीं आता, स्वाद में नहीं आता, प्रतीति में नहीं आता, उसकी स्वरूप में रमणता में वह नहीं आता। सब आ गई ना बात। तो अगोचर है। कोई कहेगा लो साहब औपसमिक भाव में ही तो गोचर हुआ, अनादि से नहीं जानते थे, उपसम भाव हुआ और वह आत्मा उस पवित्र शुद्ध उपसम भाव में संबर की उत्पत्ति हुई और आत्मा जानने में आया। अरे जानने में आया, पर उसके आश्रय से जानने में आया कि उस परम पारिणामिक भाव के आश्रय से जानने। तो कौन कौन है वो आलम्बन भूत आत्मा, उपादेय आत्मा? औदायक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, अब इसका नाम कारण परमात्मा संज्ञा दी इसको, है ना, नियमसार है ना। तो नियमसार की शैली ही ये है, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, कारण जीव, कार्य जीव, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, ये शैली है। तो कारण परमात्मा एक हो गया ना, 4 भावांतरों को अगोचर होने से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। द्रव्य कर्म समझ गए, ज्ञानावरणादि, और भाव कर्म राग देश, मोह राग देश के परिणाम, 9 कर्म शरीर आदि पर पदार्थ, इनकी उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय। तो सिर्फ मोह राग देश की बात कर रहे हैं क्या? कि नाना, यहां तो मोह राग देश की भी कर रहे हैं और संवर, निर्जरा और मोक्ष की भी कर रहे हैं। तो उसे भी विभाव गुण पर्याय कहा कि हाँ, विशेष भाव, ये सामान्य भाव, ये सामान्य भाव, वो विशेष भाव, ये निरूपाधि भाव, वो सौपाधिक भाव। सौपाधिक है ना वो भाव। तो 9 कर्म रूप उपाधि से जनित, जनित माने उससे उत्पन्न, छायक भाव केवल ज्ञान, उसको क्या उपाधि? कि उसे
ये ज्ञानावरणादि कर्म के अभाव की अपेक्षा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा संवर निर्जरा के परिणाम को भी मोहिनी आदि के अभाव की अपेक्षा, और ये तो स्वयं भाव कर्म रूप है, इसको तो निमित्त के सद्भाव की अपेक्षा लगती है, औदयिक मोहिराग देश के परिणाम। तो जो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है, तो फिर है कैसा? तो कहा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है। ये कौन की बात हुई? जो सो रहे हैं उनका भी यही नाम है, और जो जाग रहे हैं उनका भी यही नाम है। अब उन्हें तो पता नहीं चला कि उनका नाम पुकारा। अपने को इतनी है ना ऐसी आदत पड़ गई। अभी मैं जैसे हाँ देखो ये आ गई ना बात। अभी अपन ऊपर से जो अंडरलाइन के नीचे जिन पे अंडरलाइन नहीं है वो देखो आप पंक्ति ना, जिनकी ये स्वय द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है ऐसे आत्मा को। स्वय द्रव्य में किसकी तीक्ष्ण बुद्धि है? कि जिसे पर्याय मात्र पर द्रव्य प्रतीत होता है, उसको ही स्वय द्रव्य यह परम पारणामिक भाव उपादेय होता है। क्यों उपादेय होता है? कि उसी को आलम्बन होगा। हाँ 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 देखो अभी आप, हाँ देखो आप, यहाँ बात चलती है कि जिसने आलम्बन लिया है ना। आप कह रहे हो बात वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर्याय को याद नहीं कराना है। बात आपने कही, यहां तो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, गुरुदेव श्री के 3 बोल बोलता हूं मैं, वो उसमें कि गुरुदेव श्री फरमाते हैं निमित्त का सर्व निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर उनके लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले रागादि भावों का लक्ष्य छोड़कर और एक समय की विकारी अविकारी सर्व पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर जो लक्ष्य में आए सो मैं हूं। यहां बात मैंने जैसे बोली वैसे समझो आप जरा, है ना। देखो सर्व निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर, किसने छोड़ा लक्ष्य? वो नहीं। अभी देखो सर्व निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न मोह राग देश के विकारी परिणामों का लक्ष्य छोड़कर और विकारी अविकारी सर्व पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर जो लक्ष्य में आया ऐसे आत्मा को, ऐसे आत्मा को वह परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा उपादेय है। ये कौन सी शैली है? देखो उपादेय करना है वो शैली नहीं है, उपादेय हुआ है वो शैली। आएगी चर्चा। अभी तो गुरुदेव श्री इसमें, अभी तो अपन एक फ्रेम रख रहे हैं आपके सामने कि चर्चा क्या है, जिस पर अपन कल से गुरुदेव श्री का व्याख्यान भी सुनेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, वो अपने सामने आ जाए। ये यहां देखो, यदि उस पर्याय को खड़ा कर दें जो पर्याय लक्ष्य कर रही है, तो वो पर्याय का लक्ष्य हमें कराना ही नहीं और पर्याय को याद दिलाना ही नहीं। पॉइंट समझो आप, यहां एकदम भीतर लेके जाना है। तो यहां किसका नाम पुकारा? अपनी चर्चा कहां थी? किसका नाम पुकारा? कि मेरा नाम पुकारा, मेरा नाम पुकारा, है ना। अभी मान लो जैसे आपको भाई साहब क्या नाम है? शुभ नाम? अखिलेश भाई। अभी मैं यहां माइक पर बैठकर और इतने सब साधर्मियों के बीच बोलूं कि अखिलेश भाई बहुत ही विनम्र हैं, बहुत सहज स्वभाव वाले हैं, सरल हैं, तत्व जिज्ञासु हैं, अत्यंत ही कोमल हैं, आदि इत्यादि। अभी मैं आपके संबंध में ये बोलूं तो
नींद आ भी रही होगी तो खुल जाएगी। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं यहां, मैं तो आपको तो एक, मैंने आपका नाम पूछ लिया, सबका नाम तो पूछा नहीं, सबकी बात है। तो ये हमें अपने नाम से इतना वो एकत्व सा हो गया है इस पर्याय में कि उसकी बात करो तो लगती है मेरी बात है, और ये जो सबकी बात है जो कि मेरी बात है। सुनो अभी देखो, कैसा हूं मैं, है ना, लक्ष्य करूंगा वाला मैं नहीं, लक्ष्य में लेने वाला मैं, लक्ष्य में लिया जाए ऐसा वह मैं। हाँ हाँ, वो हाँ, वो भेद रहता नहीं। पर्याय यद्यपि पर्याय ही रहती है, वो द्रव्य नहीं हो जाती है, लेकिन पर्याय अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करती है। वो हाँ, वो चर्चा अलग है। अब हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका एकदम, हाँ वो 320 गाथा अपन कल पढ़ेंगे, इसमें सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर वाली पढ़ेंगे अपन। हाँ आई है ना, इसीलिए उसमें से भी देखेंगे। देखो अभी जी, हाँ हाँ, द्रव्य दृष्टि जिसे, दृष्टि में जिसने द्रव्य को स्थापित किया है, द्रव्य की प्रतिष्ठा की है, कैसे द्रव्य की कि जिसमें पर्याय मात्र का प्रवेश नहीं। आपको याद होगी 68 नंबर की गाथा, नहीं होगी भूल भी सकते हो आप, है ना, चैतन्य धाम में चली थी ना, पर्याय पर्याय का करता, पर्याय और द्रव्य की भिन्नता का स्वरूप। यहां पर्याय से भिन्न द्रव्य का स्वरूप चलता है, वहां चली पर्याय और द्रव्य की भिन्नता का स्वरूप, यहां चलता है पर्याय से भिन्न द्रव्य का स्वरूप, है ना। कोई को कंफ्यूजन नहीं रहे, कब तक लेना, 7 तक, है ना, बस 5 मिनट में पूरा करते हैं। किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए मैं बताता हूं। अभी भैया द्रव्यगुण पर्याय पढ़ा रहे हैं, है ना, और इनके भी 2-2 बार अपन पढ़ेंगे द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा। अब वो द्रव्य जो शब्द है, वाचक द्रव्य एक, उसके वाच्य 2 हैं, उसके वाच्य 2 हैं। एक प्रमाण का द्रव्य, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप, गुण पर्यायवत द्रव्यम पढ़ा था अभी। तो वो चर्चा आगम शैली की है और ये परम अध्यात्म की है ना। थोड़ा इस बात को ख्याल में रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। द्रव्य है जो प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य क्या होता है, अब समझ लो कि अन्य द्रव्यों से जो भिन्न कराए वो प्रमाण का द्रव्य, और जो अपने को दृष्टि के विषय रूप द्रव्य है वो शुद्धने का द्रव्य, ठीक है ना। तो अन्य द्रव्यों से भिन्न करते हैं तो द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य होता है, और दृष्टि का विषय रूप जो द्रव्य होता है वो पर्याय बिना का ही होता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है ना। कई लोगों को होता है कि साहब पर्याय बिना का हो गया, कि हाँ दृष्टि का विषय पर्याय बिना का ही है, और वो स्वयं द्रव्य है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। अपन नीचे आते हैं, देखो अभी अपने नाम जो चलता है ना, नाम तो क्या है, भाव अपना क्या है, स्वभाव क्या है, समझो अपना अभिनंदन यहाँ पर पद्म प्रमलधारी देव करते हैं, अभिनंदन है, अपन सबका अभिनंदन है ना। अपने को अखिलेश ना देखे, अपने को प्रदीप ना देखो, अपने को विराग जी ना देखो, अपने को कैसा देखो कि जो आचार्य परमात्मा कह रहे हैं वैसा देखो, कि अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, जिसका स्वयं भाव है, जिसका अपना भाव तो परम पारणामिक है, शुद्ध नाम पवित्र है, सहज रूप है, कोई उसमें उपाधि की आवश्यकता नहीं, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं। अलिंग ग्रहण के शुरू के 5 बोल, अभी समय नहीं है, फिर कभी याद आ जाएगी फिर कहेंगे।
अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अमूर्त तो समझ ही गए आप थोड़ी देर वाली पहले वाली कक्षा में, और अनादि अनंत है। तो मैं कौन हूं? अनादि अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध, सहज, परम पारिणामिक भाव, जिसका यानी मेरा स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। अब जो आपका प्रश्न चल रहा था उसका जवाब पद्म ब्रह्मलधारी देव देते हैं, नीचे की दे, थोड़ा सा ऊंचा कर देना। आ गया था, वैसे तो आ गया था। हाँ हाँ, बस ठीक ठीक, देखो बहुत अच्छा है। अति आसन्न भव जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। पहली पंक्ति कहां से शुरू की मुनिराज ने? कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। अंत कहां पे किया? कि अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। तो ये उपादेय है और बे उपादेय नहीं है। आ गई पूरी बात। पहली पंक्ति, अंतिम पंक्ति। अन्य कुछ उपादेय नहीं है तो कौन उपादेय है? जो पर्याय मात्र से रहित, अनादि अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध, सहज, परम पारिणामिक भाव, जिसका नाम मेरा स्वभाव है, वह आत्मा किसको उपादेय है? कि अति आसन्न भव्य जीवों को। लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? ऐसे पता करो, है ना, ऐसे पता। अपना बुखार, आपका बुखार मैं कैसे पता करूं? आप लगाओ थर्मामीटर, आपको बुखार आपको मालूम पड़ेगा। तो ये लगाओ थर्मामीटर। ये आत्मा यदि आपको आलम्बन भूत लगता है और इसके अतिरिक्त कुछ भी आलम्बन भूत नहीं लगता है, तो समझो कि आप अति आसन्न भव्य हैं। हो गया जवाब। वो लगा देना, एक वो जो था ना, एक जेपीजी मैंने भेजा था, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, ये बढ़िया है। ये अपने पास चार्ट है ना। जो चर्चा अगले जो भी स्वाध्याय 6-7 होंगी उनके में अपनी चर्चा क्या चलेगी, अभी चर्चा चल गई ना, तो अब आपको ये सारा समझ में आएगा। नियम सार, शुद्ध भाव अधिकार, गाथा 38, हे उपादेय तत्व का निरूपण, है ना। मैं इधर ही खोल लेता हूँ, नहीं तो मैं घूम जाऊंगा। देखो, इसमें बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा आने वाली है। हे उपादेय तत्व की बात अपन ने दोपहर को संक्षेप में की थी। अब हे क्या और उपादेय क्या, यही तो चर्चा है। तो हे कौन है? कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है, अर्थात हे है। दूसरा पॉइंट आया कि उपादेय क्या है फिर? कि निज शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव, कारण परमात्मा। उसके आगे लिखा है निरंतर वर्तमान। ये इसकी चर्चा अपन करेंगे, है ना। निरंतर वर्तमान, अनादि अनंत कहते हो, त्रिकाली कहते हो, फिर निरंतर वर्तमान का अर्थ क्या निकल करके उसमें आता है, वो चर्चा अपन करेंगे। फिर किसको उपादेय है? कि परम जिन योगी मुनिराज और सर्व साधक भी उसमें समा गए। उपादेय भूत तत्व है कैसा? कि निरंतर वर्तमान है और 4 भावांतरों को अगोचर है। तो अपनी जो चर्चा के बिंदु हैं वो 3 बिंदु पर अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से रहेगी। पहला, जीवादि 7 तत्व को परद्रव्य क्यों कहा? ये तो अभी अपन ने संक्षिप्त बात की है, विस्तार से इसकी बात आएगी। कारण परमात्मा को निरंतर वर्तमान कहने का क्या तात्पर्य है? और 4 भावांतरों को अगोचरपना कहा, सो उसका क्या तात्पर्य? ये 3 अपने पॉइंट ऑफ फोकस रहेंगे स्वाध्याय में, तो इन पर अपनी चर्चा चलेगी। और जो गुरुदेव ने संदर्भ में लिया है नीचे, वो दिख नहीं रहे होंगे, मैं बता देता हूँ।
नियम सार की 50वीं गाथा का संदर्भ लिया है, द्रव संग्रह की 47वीं गाथा का संदर्भ लिया है, काल अकाल नय की चर्चा भी ली है, जो आज पाटिल जी ने, शांति जी ने ली थी ना सुबह, मैंने थोड़ा सुना था कार में, तो हाँ व्याख्यान में आया था, तो वो काल अकाल की भी चर्चा इसमें आएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी संदर्भ है, समय सार की 11वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा, 320वीं गाथा, प्रवचन सार की 80वीं गाथा। इतना विषय एक 38 गाथा के अंदर गुरुदेव ने समाया है। तो इसकी चर्चा अपन कल गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनेंगे और उसके उपरांत फिर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा।